नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उजायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन प्रथम भाग पेज 186 पर चलेगा। चारों कषाय अनंतान क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन इसका वर्णन हुआ। ये 16 प्रकार के कषाय। अब 9 कषाय की बात करते हैं। ये भी चारित्र मोह के उदय से ही होते हैं। कषाय भाव चारित्र मोह के उदय से होता है। मिथ्या भाव मिथ्यात्व दर्शन मोह के उदय से होता है, ऐसा कहते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसलिए समझना कि जिस समय मिथ्या भाव होता है उस समय मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है, और जिस समय कषाय भाव होते हैं उस समय चारित्र मोह कर्म का उदय होता है। वो कराते नहीं है। तथा अब देखो, चारित्र मोह के ही उदय से 9 कषाय होती है। वहाँ हास्य के उदय से कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है। देखो, हास्य कषाय का उदय होता है तो कोई चीज अच्छी मानकर यार ये बहुत बढ़िया हुआ, खुद अंदर में हर्ष से सराबोर हो जाता है, हर्ष मानता है। तो रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है। रति का उदय हो, रति नाम कर्म का, रति कर्म का, तो किसी के को अच्छा मानकर उसके प्रति प्रेम करता है। वहाँ आसक्त होता है, वहाँ उससे आसक्ति होती है, छूटती नहीं है। तथा अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर अप्रति करता है। कोई अनिष्ट लगता है उसको मिटाना चाहता है, वहाँ उद्वेग रूप होता है। तथा शोक के उद्वेग रूप खेद होता है। तथा शोक के उदय से कहीं अनिष्ट मानकर दिलगीर होता है। देखो, उद्वेग अंदर में एक प्रकार से प्रॉब्लम दिखना, और दिलगीर में दुखी होना, दिल से हर्ट हो जाना ये, और विषाद मानता है। तथा भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका सहयोग नहीं चाहता। शेर, भय कषाय का उदय हो, शेर दिख जाए तो भागते हैं उससे। तथा जुगुप्सा से उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है, उसको उसका वियोग चाहता है। इस प्रकार ये हास्यादि 6 कषाय जानना। ये तो 6 बती। फिर 3 वेद का परिणाम, स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद, वो परिणाम आगे बताएंगे भी। चारित्र मोह के निमित्त से आत्मा में 9 कषाय की परिणमिति होती है। उनमें हास्य के उदय से कई इष्टपना मानकर हर्ष मानता है, प्रफुल्लित होता है। देखो, खुश होता है कि नहीं होता है? अच्छी चीज, अरे मेरे अच्छी चीज आ गई। कोई दुनिया में कोई अच्छा बुरा नहीं है, पर खुद के ऐसा हास्य कर्म का उदय है। जैसे चुटकुला कोई सुनाया, बहुत बढ़िया सुना है, अब सत्य है असत्य है, पर असत्य में भी हंसी छूटती है। हाँ, ये। और रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर उससे प्रीति करता है। रति कर्म, रति का भाव आवे तो किसी को अच्छा मानता है, उससे इष्ट मानता है। अच्छा मतलब इष्ट मानता है। देखो, अच्छा मानना तो हास्य में कहा, इष्ट मानना रति में कहा कि ये चाहिए मुझे, उससे प्रेम करता है, उसको हटाना नहीं चाहता। इष्ट वियोग कहा ना, इष्ट संयोग, इष्ट वियोग। हाँ, आर्थ ध्यान का एक भेद है। तो जिसको इष्ट मानता है उसके वियोग से दुख मानता है। बलराम को कृष्ण से, नारायण को, मतलब नारायण जो है
उसके प्रति बलराम को, बड़े भाई को बहुत प्रेम होता है और उसका वियोग नहीं चाहता है। हाँ, अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है, द्वेष करते हैं। अरे ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये व्यक्ति का संयोग नहीं चाहिए, उससे उद्वेग पाता है। प्रीति अप्रीति के दोनों भाव दुख रूप ही है। अन्य के पास बहुत धन देखकर अप्रीति करके उद्वेग पाता है। शोक के उदय से किसी से अनिष्टपना मानकर खेद खिन्न होता है। कोई चला गया, मित्र, संबंधी, पुत्र, स्त्री, उससे खुद को दुख लगे, उसको शोक कहते हैं। वियोग में शोक होता है, उससे खेद खिन्न होता है। पुत्र का बुरा हुआ इत्यादि मानकर शोक करता है। भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है। भय प्रकृति का उदय हो तो कोई अनिष्ट मानकर ये आ जाएगा, मुझे तकलीफ हो जाएगी, और उसका सहयोग नहीं चाहता। जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ में अनिष्टपना मानकर उससे घृणा, तिरस्कार करता है और उसका वियोग चाहता है। आत्मा ग्लानि के भाव करता है, उसमें जुगुप्सा कषाय का निमित्त है। वो कषाय जुगुप्सा कराती नहीं, जुगुप्सा कषाय होती है, वो कर्म नहीं कराते, इससे तिरस्कार भाव होता है। तो शरीर सड़ जाए और दुर्गंध दे तब उसकी घृणा करता है। परंतु भाई ये तो जड़ की पर्याय है, अज्ञानी उससे घृणा करके दूर करना चाहता है। अब तथा वेदों के उदय से इसके काम परिणाम होते हैं। वहाँ स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है। स्त्री वेद का भाव आवे तो पुरुष से रमण करने का भाव है। पुरुष वेद का उदय आवे तो स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा है। और नपुंसक वेद के उदय से युगपत दोनों से रमण करने की इच्छा होती है। नपुंसक वेद को बहुत तीव्र कषाय होती है। इस प्रकार ये नौ कषाय है। ये क्रोधादि शरीर के बलवान नहीं है, इसलिए इन्हें ईसत कषाय कहते हैं। या 9 शब्द ईसतवाचक जान, ईसत में किंचित। इनका उदय उन क्रोधादि के साथ यथासंभव होता है। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। सो यही संसार के मूल कारण है। क्या कहना चाह रहे हैं? असली कारण तो जीव समझता नहीं है और स्त्री पुत्रादि को संसार मानता है, घर गृहस्थी को संसार मानता है। अरे असली कारण ये मिथ्यात्व और कषाय भाव है, मूल कारण है। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है। और आगामी कर्म बंध के भी कारण ये आगे फ्यूचर में नया कर्म बंध होके उदय आवे, ये बंधन भी इन मिथ्यात्व और कषाय भावों से होता है। तथा इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। दूसरा नाम इनका क्या है? राग, द्वेष और मोह। राग में माया लोभ, द्वेष में क्रोध मान और मोह में मिथ्यात्व, इन्हीं का नाम। वहां मिथ्यात्व का नाम मोह है क्योंकि वहां सावधानी का अभाव है। तथा पाया लोभ, कषाय एवं हास्य, रति और 3 वेदों का नाम राग है। माया, सॉरी पाया नहीं, माया है यह। माया, लोभ, कषाय एवं हास्य, रति, रति और 3 वेद, अरति तो द्वेष है, इनका नाम राग है क्योंकि वह यहाँ इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है। तथा क्रोध, मान, कषाय और अरति, शोक, भय, जुगुप्सा का नाम द्वेष है क्योंकि वहाँ अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है। तथा सामान्यतः सभी का नाम मोह है क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है, सावधानी नहीं है। गुरुदेव श्री का प्रवचन। वेद के उदय से काम परिणाम होते हैं, ये सामान्य बात हुई। भोग का भाव, काम का भाव, ये वेद के उदय से होता है। स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमने की इच्छा होती है। स्त्री वेद कर्म का उदय आवे तो पुरुष की रिक्वायरमेंट लगती है। पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमने की इच्छा होती है। और नपुंसक वेद के उदय से इन दोनों के साथ रमने की, स्त्री पुरुष दोनों चाहिए, ऐसा परिणाम नपुंसक वेद का होता है।
मिलते नहीं कुछ भी नरक में। नरक में नपुंसक वेद का ही उदय है। इस प्रकार चारित्र मोह के उदय से आत्मा का परिणमन होता है। ये 9 कषाय है। ये क्रोधादि के समान बलवान नहीं है, उतनी पावरफुल नहीं है। इस कारण इन्हें 9 अर्थात ईसत किंचित अल्प कषाय कहा गया है। यह 9 शब्द ईसत वाचक जानना। इन 9 कषाय का उदय क्रोधादि के साथ यथासंभव होता है। इस प्रकार ऊपर कहे अनुसार दर्शन मोह और चारित्र मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। देह में, इंद्रियों में और पर में। देखो, शरीर, इंद्रियां और पर पदार्थ, उनमें सुख मानना ही अनादि संसार का मूल है। शरीर को अपना मानना, शरीर सुखी तो मैं सुखी, अरे और जैन दर्शन, जो सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। मिथ्यात्व संसार का मूल है। खोटी मान्यता जब तक नहीं मिटेगी तब तक संसार मिटता नहीं है। 4 गति संसार में परिभ्रमण अनादि से चल रहा है। तो मंद कषाय के फल में, शुक्ल लेशिया के परिणमन में ध्रुवलिंगी मुनि बन के अनंत बार ग्रेवे को विमान में उत्पन्न हुआ, ऐसा कहा। तो चारों गति जहाँ पर सम्यक दृष्टि नहीं जा सकते, मिथ्या दृष्टि जाते हैं, ऐसे 4 गति के सब स्थानों में इस मिथ्यात्व की वजह से भूला भटकता है, उसमें से संसार फलता है। तथा वर्तमान काल में भी जीव इसके उदय से ही दुखी होता है। दुख भी इसी से है। और भावी संसार के कारण रूप कर्म बंध का मूल कारण भी यही है। इसी का नाम, दूसरा नाम मोह और राग द्वेष है। वहां मिथ्यात्व का नाम मोह है, खोटी मान्यता, कारण कि उसके उदय में आत्मा सावधानी का अभाव है। आत्मा की सावधानी नहीं है, मिथ्यात्व कर्म के उदय से भ्रांति करता है। इस कारण उसे आत्मा के स्वभाव की सावधानी नहीं रहती, वही मोह है। पुण्य को धर्म मानना भी आत्मा की असावधानी है। अरे भगवान, पुण्य परिणाम होवे और माने कि मैं बहुत धर्म कर रहा हूं, ये आत्मा की असावधानी है और विकार में सावधानी है। अनुकूल निमित्त हो तो इष्ट हो, वैसे रुचि स्वरूप की असावधानी को दर्शाती है। कोई कहता है कांटे से कांटा निकलता है, कोई दुनिया में ऐसा भी कहता है कि कांटे से कांटा निकलता है। ऐसे ही व्यवहार से व्यवहार का अभाव होता है। ये दृष्टांत देके ऐसा कहने वाले मिलते हैं तो ऐसा मानकर स्वरूप की असावधानी करता है। कोई मरण शैया पर पड़ा हो और बेहोश हो जाए तो उसे कुछ भान नहीं रहता, वैसे ही अज्ञानी बेहोश है। क्या दृष्टांत दिया है। बेहोश हो जाए तो कुछ ख्याल नहीं रहता, कहाँ कौन ले जा रहा है, कैसे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कब होश में आएगा, कोई पता नहीं। वैसे ही अनादि से यह आत्मा की सावधानी में बेहोश है। अज्ञानी को बेहोश कहा, उसको आत्मा की सावधानी असावधानी है, सावधानी नहीं है। शरीर ठीक हो तो धर्म होता है, ऐसा कहते हैं। पुण्य से धर्म होता है, ऐसा मानने वाला त्रिदोष, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम वाला सन्निपाती है। वात, पित्त और कफ 3 दोष आयुर्वेद में बताए। तो जिसे शरीर से धर्म मानता है, शरीर काया राखे धर्म, ऐसी जिसकी बुद्धि है, और पुण्य से धर्म मानता है, उसके ये मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम वाला सन्निपात है। उसे आत्मा के स्वरूप की समझ नहीं है। उसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूपी त्रिदोष लागू पड़ा है। फिर भले ही वह दुनिया में चतुर गिना जाता है अथवा पंडिताई करता हो, परंतु आत्मा की असावधानी होने से वह बेहोश है। जैसे कोई पत्नी को माता कहे, क्या कहे, पत्नी को माता, हे माता ऐसा कहे, और माता को पत्नी कहे तो उसे असाध्य मदहोश कहा जाता है। कुछ का कुछ बोल जाए तो कहा जाता है कि इसको होश नहीं है। वैसे ही आत्मा तो साध्य वाला, ज्ञान वाला होने पर भी
भ्रांति के कारण मदहोश हो गया है और कुछ का कुछ बकता है। पुण्य से धर्म होता है, व्यवहार करते करते कल्याण हो जाएगा ऐसा मानता है, अतः वह मदहोश है। ज्ञान और आनंद तेरा स्वभाव है। तेरा मतलब आत्मा का स्वभाव है, हमारा स्वभाव है। उसे नहीं जानकर तू पर से ज्ञान और आनंद मानता है। क्या मानता है? ये ज्ञान और आनंद पदार्थों में से मिलता है। ज्ञान जानने के लिए हमको शरीर ठीक चाहिए, आनंद के लिए हमको पदार्थ चाहिए। खाना बढ़िया बना तो आनंद आ गया ऐसा कहता है, तो तू असाध्य रोग से घिर गया है। यह मोह की व्याख्या है। मोह का अर्थ निष्फल है। मोह वाले को आत्मा का फल नहीं मिलता है। मैं स्वयं चैतन्य ज्ञानानंद हूं, उसकी तो प्रतीति नहीं करता और पर से कल्याण होता है ऐसा मानता है। वह स्वरूप की असावधानी वाला है। अनाज मिले, वस्त्र मिले, बाहर में अनुकूलता प्राप्त हो तब अपन सुखी होवें, ऐसा मानने वाले असाध्य रोगी है। इससे वे दुखी है। इस प्रकार मोह की बात करके अब राग द्वेष की बात करते हैं। माया और लोभ ये दो कषाय, हास्य रति और तीन वेद के परिणाम राग है। कारण कि उनके उदय से इष्ट बुद्धि उत्पन्न होकर अनुराग प्रकट होता है। माया में कपट से कार्य सिद्धि करना तो अनुराग है। लोभ में पदार्थ चाहिए तो ये राग हुआ। और तीन वेद का परिणाम ये तो राग सामने है। हास्य हंसी मजाक का परिणाम ये भी राग है। प्रेम किसी से ये भी राग है, तो ये अनुराग प्रवृत्ता है। और क्रोध और मान ये दो कषाय, क्रोध और मान, इसमें द्वेष वर्तता है। क्रोध में अगले को नष्ट करना, मान में अगले को नीचा रखना। और अरति प्रेम नहीं है, झगड़ा किसी से अच्छा नहीं लगना। शोक अंदर में खेद खिन दिलगीर हो रहा है। भय डर रहा है। और जुगुप्सा घृणा, इन सब का नाम द्वेष है। कारण कि इनके उदय से आत्मा में अनिष्ट बुद्धि उत्पन्न होकर द्वेष होता है। इस प्रकार मोह राग द्वेष की बात की। सामान्य रूप से मोह राग द्वेष इन तीनों का नाम मोह है। कारण कि इन सबके निमित्त से सर्वत्र असावधानता ही है। कोई कषाय उत्पन्न हो, सावधानी का अभाव होता है, ज्ञान का अभाव होता है। जैसे दर्शन मोह के निमित्त से असावधानी है, वैसे ही चारित्र मोह के निमित्त से जितने राग द्वेष आदि होते हैं वह भी आत्मा की असावधानी है। आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, उसकी श्रद्धा तो हो परंतु लीनता न करे। ये तो विश्वास आया कि आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव, पर ज्ञानानंद रूप परिणमन न रहो। अरे मैं तो ज्ञान आनंद स्वभाव का पुतला चैतन्य घन हूं, तो अब करना क्या रहा? कुछ नहीं करना, ये आना चाहिए ना। तो उतनी असावधानी है। लीनता नहीं होना, ये चारित्र मोह की असावधानी है। क्रोधादि होते हैं वह भी असावधानी है। समय वर्ते सावधान, ऐसा कहते। ऐसे ही अभी समझने का काल आया है, तो अब सावधान हो। यदि अभी भी न समझेगा नहीं तो यह प्राप्त मनुष्य भाव यूं ही चला जाएगा और पुनः मनुष्य पर्याय की प्राप्ति दुर्लभ हो जाएगी। अतः कहते हैं अनादि से अज्ञानी जीव को मिथ्यात्व और कषाय के कारण आत्मा की असावधानी है। जैसे थोड़ा भी विकार है, थोड़ी भी बीमारी है, हल्का सा बुखार है, उसको बुखार नहीं माने तो ठीक नहीं होगा, फ्यूचर में टीबी हो जाएगी। तो थोड़ा भी विकार है, उसे आत्मा के लिए दुखदायक न मानकर सुखदायक माने तो उसे क्षय रोग हुआ है। क्षय रोग टीबी। आत्मा के लिए राग दुखदायक है, तो साहब भगवान की भक्ति का राग तो अच्छा है ना, कि उसको अच्छा माना, मतलब सुखदायक माना। तो क्षय रोग हुआ है।
99 डिग्री का बुखार रहता हो और वह थोड़े माह रहे और उसको भला जाने तो वह क्षय रोग का लक्षण है। वैसे ही शुभ भाव है, ठीक है, ऐसी जिसकी मान्यता है उसे आत्मा का क्षय रोग हो गया है। यह रोग अनादि से है, ऐसा यहां बताते हैं। ये रोग ही वस्तुतः संसार है। संसार पर में नहीं, संसार कहीं स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद में नहीं है, परंतु अपनी पर्याय में संसार है, वह दुख रूप है। रोग हुआ है ऐसा जाने तो उसे टालने का प्रयत्न करे, अपने आप को बीमार स्वीकार करे, उसे टालने का प्रयत्न करे। अतः प्रथम ये मान कि मुझे संसार रूपी रोग हुआ है और विकार दुखदायक है तथा स्वभाव सुख रूप है, ऐसा प्रथम सावधान तो हो। इस प्रकार दर्शन मोह और चारित्र मोह के उदय से होने वाली अवस्था की बात की। अब अंतराय कर्म की बात कर रहे हैं। घातिया कर्म में अंतराय कर्म भी शामिल है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म आत्मा के गुणों के घातक है। बात कर्म घात नहीं करते, आत्मा में घात होता है तो कर्म निमित्त है, ये बात समझना। तथा अब अंतराय करेंगे। अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता। क्या करें, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। दान देना चाहे तो नहीं दे सकता। अंदर में परिणाम हो कि मंदिर में लाख रुपया दान देना है, घर के स्त्री पुत्रादि के नहीं देना, लाख रुपया नहीं जाना चाहिए, इस पे रोक लगावे। जो काम करना चाहे उसमें रोक लगना, ये अंतराय कर्म का उदय है। वस्तु की प्राप्ति चाहे सो नहीं होती, भोग करना चाहे सो नहीं होता। खाना खाने की इच्छा हो पर खा नहीं पाता, उपभोग करना चाहे, कपड़े अच्छे पहनना चाहे, फिर वापस बाद में वो बार बार पहनना, उसको एक ही चीज बार बार उपयोग में लेना, उसे उपभोग कहते हैं, तो वो न मिले। अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहे, क्षोभशम हो जाए, मुझे याद रह जाए, ऐसा चाहे वो प्रकट नहीं हो सकता। इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता, और उसी के क्षोभशम से किंचित मात्र चाहा हुआ भी होता है। देखो, अब लोग कहते हैं ये मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अरे अंतराय के उदय में नहीं होता है, अंतराय का क्षोभशम हो उतना ही कार्य होगा। ये समझ में नहीं आती है। मुनिराज आहार के लिए निकले, आहार की इच्छा तो है पर आहार न मिले, इसका नाम अंतराय है। कोई न कोई ऐसी रुकावट आ जाए, हम भी कोई काम करना चाहे, धंधा करना चाहे, व्यापार करना चाहे, न कर सके। हम धन कमाना चाहे, धन रखना चाहे, धन इकट्ठा करना चाहे, न हो, अंतराय कर्म का उदय। चाह तो बहुत है, परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है। लाभ होता है, किंचित मात्र लाभ होता है, किंचित मात्र ज्ञानादि शक्ति प्रकट होती है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये किंचित मात्र प्रकट होती है, वहां भी अनेक बाह्य कारण चाहिए। इस प्रकार घाती कर्म के उदय से जीव की अवस्था होती है। अंतराय कर्म के उदय से जीव इच्छा करता है, वह नहीं होता। आत्मा स्वयं अंतराय के उदय में जुड़ता है, अतः दान देने की इच्छा नहीं होती। क्या करें, तिजोरी में से निकाला लाख रुपया, मंदिर में दे देंगे। रास्ते में रोका, और साहब मंदिर में क्या करना है, देखे कहां जाओगे, क्या कर रहे हो, वो बदल गया भाव। दान देना चाहता है परंतु दे नहीं सकता। आत्मा तृष्णा घटाने का भाव नहीं करता, उसमें अंतराय कर्म का उदय निमित्त है। तृष्णा नहीं घटती, धन की तृष्णा, वहां दोष तो स्वयं करता है, अंतराय कर्म दोष नहीं कराता। ये कहना चाहते हैं। वह दानांतराय कर्म की बात हुई। वस्तु की प्राप्ति चाहता है परंतु नहीं होती, धन कमाना चाहता है, नहीं आता धन,
कारखाना लगाना चाहता है, नहीं लगता है। अपनी चीज किसी ने ली हुई वापस प्राप्त करना चाहता है, नहीं मिलती है। धनादि की इच्छा करे परंतु पुण्य के बिना नहीं मिलते, और पुण्य का अभाव होने पर पास का पैसा भी चला जाता है। इसमें लाभांतराय कर्म निमित्त है। भोग भोगना चाहे परंतु भोग नहीं सकता। अरे भोग का भाव आया, खाने का भाव आया, होटल में खाने का भाव आया, पर नहीं होता, अंतराय होता। उपभोग स्वयं भोगने का भाव करता है परंतु वस्तु भोग नहीं सकता। इसमें आत्मा का पुरुषार्थ काम नहीं आता। अरे अरे रे 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 क्या कहते हैं, अरे तुम कोशिश ही नहीं की, तुमने बात उल्टी की। अरे जो नहीं मिलना है नहीं मिलता है। पूर्व प्रारब्ध ही ऐसा बांधा हो तो वस्तु भोग नहीं सकता। इसमें भोगांतराय कर्म निमित्त है। उपभोग लेना चाहे परंतु ले नहीं सकता। बारंबार जिस वस्तु को भोगा जाए उसे उपभोग कहते हैं। यहां आत्मा पर वस्तु को भोग सकता है, ऐसा नहीं बतलाना है। तो इच्छा की इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता, इतना कहना चाहते हैं। परंतु आत्मा में अंतराय कर्म का जितना उदय होता है उतने प्रमाण में भोग की इच्छा होने पर भी तदनुसार क्रिया नहीं होती। ये हम चाहे जैसा हो सकता है, ये बात कितनी गलत है। ये मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता, कितनी गलत है। ये समझ में नहीं आती है जीवों को। अरे हमारे करने से हो जाएगा, हम इस प्रकार बना देंगे। अरे जो अंतराय कर्म का जिस प्रकार का क्षोभशम होगा उसी प्रकार का इच्छा के अनुसार कार्य बनेगा। जहां अंतराय का उदय आएगा वहां इच्छा के अनुसार कार्य नहीं बनेगा। अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहे परंतु वह प्रकट नहीं कर होता। ज्ञान प्रकट करने की इच्छा से ज्ञान प्रकट नहीं होता। अरे क्या कह रहे हैं हम, शास्त्र याद रखना चाहें उस चाहना से याद नहीं होता, क्योंकि इच्छा तो राग है और राग से ज्ञान प्रकट नहीं होता। अरे बाप रे, क्या कहना चाह रहे हैं लोग बाग। हम मेहनत करके तरीके से पढ़ाई करके ऐसे पढ़ा के ऐसे ज्ञान दे देंगे, ऐसे ज्ञान ले लेंगे। अरे ज्ञान भी अंतराय कर्म, ज्ञानांतराय कर्म का दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य शक्ति का जितना अंतराय कर्म का क्षोभ होगा, ज्ञान दर्शन की शक्ति प्रकट होने का, ज्ञान प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं करता, इसलिए ज्ञान प्रकट नहीं होता। इस प्रकार अंतराय कर्म के उदय से स्वयं जो चाहता है वह नहीं होता, परंतु इच्छा करते हुए भी उसके क्षोभशम से किंचित मात्र प्राप्त होता है। बस इच्छा होने पर जितना क्षोभशम हो उतनी प्राप्ति होती है, और उससे ये मानता है कि मैंने देखो मैंने इच्छा की तब मिला। हम राजा के पास जाएं, राजा हमको 1 लाख रुपया देना चाहते हैं। हमने मांगा 10,000, राजा ने दे दिया। बोलो इच्छा के अनुसार दिया, मांगने के अनुसार दिया। वो ज्यादा लेना चाहता कम दिया, और आप लाख रुपया लेने चाहो, राजा की इच्छा नहीं है तो आपको 10,000 ही दिया। दोनों तरफ है ना। अर्थात इच्छा तो बहुत है परंतु इस इच्छा का किंचित मात्र मिलता है। बहुत दान देना चाहे परंतु थोड़ा ही दे सकता है। बहुत लाभ चाहने पर भी थोड़ा ही लाभ होता है। चाहता तो अरबपति बनना है साहब, आपकी तो इच्छा ही खत्म हो गई, अब आपको क्या मिलेगा? अब चाहिए ही नहीं है। ऐसा हो जाए तो क्या लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चाहिए और न मिले तब तकलीफ है, या चाहिए ही नहीं तो तकलीफ है। ज्ञानादि शक्ति प्रकट होती है, वहां भी बहुत बाह्य कारणों की आवश्यकता पड़ती है। बाह्य कारण विघ्न में निमित्त होते हैं, बाहर के कारण भी निमित्त होते हैं विघ्न में। कोई रोक दे, कोई पकड़ ले, कोई हाथ पकड़ ले,
और अंतराय कर्म के उदय से आत्मा की शक्तिहीन होने की ऐसी ही योग्यता होती है। अंतराय कर्म के उदय से आत्मा शक्ति होने से ऐसी ही अवस्था होती है, ऐसा कहने का आशय है। इस प्रकार घाती कर्मों के निमित्त से आत्मा की अनेक अवस्थाएं होती है। घाती कर्म की बात की, आत्मा के गुणों का घात, आत्मा की शक्ति का घात, आत्मा के जानने देखने का घात, आत्मा के शांत स्वभाव प्रकट नहीं होके दुख होने का कार्य, ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय के निमित्त से होता है। केवली भगवान के 5 लब्धियां क्षायिक भाव रूप है। 5 लब्धियां क्षायिक होगी। संसारी के 5 लब्धियां क्षोभशम भाव रूप है। वर्तमान में ये ज्ञान दर्शन, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इन 4 का क्षय होने से दर्शन मोह, सम्यक दर्शन, सम्यक और सम्यक चारित्र, दर्शन केवल ज्ञान और केवल शक्ति। इसलिए भगवान के तो एक साथ है, पर संसारियों के क्षोभशम भाव रूप है। वहां जितना उघाड़ हो उतना कार्य होता है। अब अघाती कर्मों की निमित्त से आत्मा में कैसी अवस्थाएं होती है वह कहते हैं। अघाती कर्म के निमित्त से जो अवस्थाएं होती है उसका वर्णन आगे चलेगा। अभी का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। ये शक्तियों की हिंसा, नाश आदि सुन करके अपने स्वभाव का आश्रय करने से हमारी शक्तियां नष्ट नहीं होगी, शक्तियां बढ़ेगी, ऐसा भाव अंदर में लाकर आत्म स्वभाव का आश्रय करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।